Okay, good morning everyone. Today is your second class. Last week में हमने स्टार्ट किया था ब्लॉक 1 के बारे में, that is SOM 6213 Law and Sociology. क्लास के पहले मैं आपके सिलेबस को दिखा देता हूँ जो हमने किया था लास्ट वीक में. ओके, इस सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर आपके पास होंगे 5 पेपर. You will have 5 पेपर. फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकेंड पेपर है रूरल सोशियोलॉजी, थर्ड पेपर होंगे लॉ एंड सोशियोलॉजी, फोर्थ पेपर होंगे मेडिकल सोशियोलॉजी, फिफ्थ पेपर होंगे अर्बन सोशियोलॉजी. फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पर एक रिसर्च के बारे में आप पढ़ेंगे अबाउट द रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च. कोई भी किताब लिखने के लिए, कोई भी what you want to investigate, क्या आप what you want to know, तो सीखने के लिए the research methodology is very important. where कैसे स्टडी करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट में करते हैं, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी. आपके जो कोई एम्प्लॉयमेंट में होंगे, जैसे कोई प्रोजेक्ट होंगे, रिपोर्ट देना, तो दिस रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद यहाँ पर है रूरल सोशियोलॉजी. रूरल सोशियोलॉजी एक समाज जो विलेज के बारे में, रूरल एरिया के बारे में, उनके कल्चर कैसा है, उनके संप्रदाय कैसा है, रूरल सोसाइटी के बारे में आप पढ़ेंगे. जैसे अर्बन सोशियोलॉजी में आप पढ़ेंगे के इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है. और लॉ एंड सोशियोलॉजी के बारे में नियम, लॉ एंड सोसाइटी हाउ दे आर कनेक्टेड. नियम और समाज कैसे कनेक्ट करते हैं, नियम कैसे ह्यूमंस के लिए, मनुष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, that you will learn in law and sociology. And medical sociology, you learn about how in society, what are the various how humans diseases, how humans issues, health are connected to our culture, are connected to our society. So in abhi first class mein you will learn about rural sociology. In this law and sociology लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ब्लॉक 1 के बारे में. In this law and sociology, as I have said, you will able to understand the perspective of law, concepts, rights के concepts, समाज और rights, human rights का connection किया है, that you will able to understand. And in block 1 in last week मैंने explain किया था law, sociological perspectives of law कैसे ह्यूमंस आदमी को कैसे कंट्रोल करते हैं, और लॉ कैसे बदलाव ले आते हैं, चेंज ले आते हैं, और समाज कैसे करेक्शन होते हैं. तो टुडे ब्लॉक 2, द सेकंड क्लास, सेकंड वीक, we will do with law and human rights. Block 2, law and human rights. Law और human rights
उनका क्या रिश्ता है, relationships. In Unit 6, you will able to understand United Nations 1948. In Unit 7, you'll able to understand legal rights क्या है और civil rights क्या है. In Unit 8, you'll able to understand the rights of children or women के rights क्या है. और in Unit 9, you'll able to understand minorities communities के क्या rights है. और Unit 10, you'll able to understand SC, ST or minorities की क्या rights है. So today, the second class, block 2, will focus on law and human rights. Okay, welcome to your second class of SOM 6213, that is Law and Sociology. We will discuss the law and human rights. So the key focus of Unit 6 is about the inalienable rights United Nations. जब ह्यूमन राइट्स आते हैं, उनके नाम ह्यूमन राइट्स का मेन फोकस, जब ह्यूमन राइट्स का सब सुनते हैं, ह्यूमन राइट्स मेन फोकस comes under the United Nations. Human rights, United Nations Charter. And legal and civil rights. Legal होती है जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में और जो स्टेट गवर्नमेंट में जो लीगल होती है, उनके जो क्राइम पनिशेबल है. सिविल राइट्स होती है जो सिविलियन which rights are there in the formal and informal. तो इसके बारे में क्या डिफरेंसेस कॉन्सेप्चुअल है हम पढ़ाएंगे. और होप्स और लोग एक दो राइटर है, उन लोगों ने क्या कहा है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. और यूनिट 8 में राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है चिल्ड्रन के बारे में और वीमेन राइट्स के बारे में, और माइनॉरिटीज के बारे में उनके क्या इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन राइट्स है और उनके आइडेंटिटी है, वो हम आज पढ़ाएंगे. पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब आप ह्यूमन राइट्स मेरा राइट्स है, जब आप सुनते हो जैसे रेखा का राइट्स, रेखा कहते हैं ये मेरा राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है. मलिना कह देंगे ये मेरा ह्यूमन राइट्स है, और जफर कह देंगे ये मेरा ह्यूमन राइट्स है, और लालसुद्दीन कह देंगे ये मेरा राइट्स है, दिस इज माय राइट्स. बट व्हाट डज एक्चुअली राइट्स मीन? Rights, there are different rights, but when it comes to human rights, rights are those conditions of social existence that prevent any individual from striving to be his or her best self. They are basic freedoms inherent to all individuals, regardless of nationality, gender, religion, and any other status. Rights होती है जो अपने इंडिविजुअल हक, अपने हक, आप लसुद्दीन भी हो सकते हो, आप रेखा भी हो सकते हो, आप मलिना भी हो सकते हो, आप जफर भी हो सकते हो, आप कोई भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी भी बिलोंग कर सकते हो, कोई भी धर्म भी हो सकते हो, कोई भी जेंडर, आप महिला है, आप मेल है, फीमेल है. तो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हक दिया है, एक राइट्स. एंड इसके मौजूद यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस राइट्स. These are the rights where we can say it's a freedom, it's existed to conditions of social existence. How it started was after the Second World War. First World War तो हो गया, Second World War खत्म होने के बाद, Second World War खत्म होने के बाद एक सारे देश ने एक वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस प्रमोट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन किया था, जैसे हमारे दुनिया में एक ह्यूमन राइट्स होने के लिए, एक वॉर प्रिवेंट करने के लिए. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. सो इफ वी अंडरस्टैंड, if in exams the question might comes that what is the nature and characteristic of rights? ह्यूमन राइट्स के प्रकृति क्या है? यूनिवर्सल, दो है इनएलिएनेबल, तीन है इंटरडिपेंडेंट.
यूनिवर्सल का मतलब है जैसे जेंडर राइट्स, माइनॉरिटीज राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, दिस है उन लोगों ने एक प्रमोट किया था ह्यूमन राइट्स के हक होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, right to freedom of choice of religion, right to liberty. These are the universal. And inalienable ka matlab hai that rights cannot be taken away or lost. They are essential part of being human. The rights are part of us. It cannot be taken away. They are essential part of being human. And interdependent hai that rights depend on each other. They are connected to each other, to the dignity of every individuals. When we say human rights, मेरा भी हक है, but it's not only you. सिर्फ मलीना के हक नहीं है, सिर्फ रेखा के हक नहीं है, और सिर्फ जफर और लसुके के हक नहीं है. दूसरे के इक्वल डिग्निटी में इक्वल हक होना चाहिए समाज में. इसीलिए ह्यूमन राइट्स एक रखा है, जैसे एक यूनिवर्सल है. पूरे दुनिया में एक ह्यूमन राइट्स सेम राइट्स होते हैं. कुछ कंट्री में अलग हो सकते हैं, मगर जो कॉमन सेंस है, जैसे राइट टू वोट, एजुकेशन देना, लिबर्टी, ऐसा एक हक यूनिवर्सल है. और दो चीज से ये राइट्स आप इनएलिएनेबल है, कोई भी आपके हक नहीं छीन सकते, ये आपके हक है. और इंटरडिपेंडेंट, हम सिर्फ एक आदमी के हक नहीं है, ये दूसरे के हक भी एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट होना चाहिए. That is the thing of human rights. Universal, if characteristic, prakriti तक की, universal, inalienable, interdependent. And when we say about human rights, how it started, as I have said, it is the Universal Declaration of Human Rights by United Nations, which adopted in 1948. It consists of 30 articles. वहां पर 1948 में वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पूरे दुनिया जोड़कर, कंट्री देश को जोड़कर एक डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स के बारे में, जैसे पब्लिक, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स होना चाहिए. और उस समय अमेरिकन के प्रेसिडेंट था रोजवेल्ट ने चेयर किया था, जो एक सबका नेशन, एक राइट्स होना चाहिए. इसके बाद देखते हैं लीगल राइट्स और सिविल राइट्स. अभी तो हमने देखा था जैसे कैसे शुरू हुआ था 1948 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पूरे देश जोड़कर कैसे उन लोगों ने एक डिक्लेयर किया था बेसिक ह्यूमन राइट्स को देने के लिए सब दुनिया पर. Now the next thing is legal rights and civil rights. राइट्स तो हमने अभी सीखा है, अभी लीगल और सिविल राइट्स का क्या डिफिनेशन है यहाँ पर हम देखेंगे. जॉन लॉक ने कहा था लीगल राइट्स एक नेचुरल राइट्स है जिसे समाज ने एक प्रिजर्व कर रखा था, which are preserved by society. और थॉमस हॉब्स talks about that these human possess inherent rights that ought to be honored by the sovereign. This is in terms of the legal right. And Hart also talks about legal rights. It's about a legal system. What you should understand is that legal rights एक होती है, जैसे कोई भी सरकार हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने समाज को एक सोशल ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए कोई केओस ना हो, कोई वायलेंस, हिंसा ना हो, इसीलिए एक लीगल राइट्स होती है हक देने के लिए. और सिविल राइट्स होती है जब समाज में जो
पब्लिक के राइट्स, लीगल राइट्स होते हैं एक सरकार के, गवर्नमेंट के राइट्स। सिविल राइट्स होते हैं एक आपके खुद का हक, पब्लिक का हक, जनता के हक, जनता के हक और पब्लिक के हक, वो होते हैं सिविल राइट्स। And constitutional rights for women. These are very important if you face in any competition for like if you in future में जब आपके और कोई भी अपकमिंग आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और आपके कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम हो जो जॉब में करते हो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में और आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो एम्प्लॉय है। What are the हमारे देश में constitutional rights for women? Article 14, Article 15, Article 16, Article 32 और Article 23. Article 14 एक equality before the law and equal protection. Article 15 prohibition जो discriminate करते हैं धर्म पर, जाति पर, अपने जेंडर ऊपर और रेस के ऊपर, caste, creed, gender, this is the prohibition of discrimination. So ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट्स दिया था जो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एक प्रोहिबिशन. These are the constitutional rights for women also, which is included. And Article 16, equal opportunities in public employment. कोई भी employment करने के लिए कोई discriminate होना नहीं चाहिए. जो equal opportunities एक हक rights दिया है जो women के लिए भी एक inclusion था. Article 32, rights to move to Supreme Court for enforcement of rights. कोई rights कोई violation हो तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट एक एनफोर्समेंट राइट्स देने के लिए एक हक एनफोर्स कर सकता है. और आर्टिकल 23 दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक फोर्स लेबर कोई फोर्स लेबर नहीं कर सकते. कोई जेंडर के ऊपर सिर्फ महिला को काम करना चाहिए, ये दैट इज purely prohibited based on any employment or forced labor. So for constitutional rights for women, Article 14, Article 15, Article 16, Article 32, Article 23. So now let us see बच्चे के बारे में child rights, protection of child rights. Article 21A and Article 24 and health and care. So Article 21A is a mandate. The state provide free and compulsory education, age 6 to 14. So this is Article 21A that mandates the state provide free and compulsory education. Article 24, it prohibits child labor in hazardous occupation. Health and care seems like ICDS and NHM, National Health Mission, NHM provide essential immunization and nutrition. These are the basic protection of child rights in India. That is Article 21A, Article 24, health and care, the schemes like ICDS or the NHM. So when we say minorities communities का हक, minorities communities का rights. So what does actually minorities का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया था पूरे दुनिया में 10 और 20% के अंदर और 10 एक अनुमान किए थे उन लोगों ने. इन दिस वर्ल्ड माइनॉरिटीज होते हैं जो जनरल पॉपुलेशन, दोस हु आर majority population, minority population, and minority religion, majority religion, minority caste, majority caste. So these are the idea that have given that it is a small community which are less in number comparison to other which are more. So there are groups, उनके ethnicity, religions, उनके language में भी language minority होती है. So these, after looking at lots of problems in the world, that कोई भी दुनिया में
जो ज़्यादा पॉपुलेशन में मेजोरिटी होती है, धर्म में मेजोरिटी होती है और लैंग्वेज में मेजोरिटी होती है, जैसे एथनिसिटी में, संप्रदाय में और कम्युनिटी में जो ज़्यादा होती है, मगर उसके मौजूद एक माइनॉरिटीज भी होती है जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है, लेस पॉपुलेशन होती है, वो लोग माइनॉरिटीज कम्युनिटीज कहलाती है। उसके अंदर जो स्मॉल पॉपुलेशन, जो कम पॉपुलेशन, लेस पॉपुलेशन होती है, उनके दौरान एक माइनॉरिटी राइट्स दिया है, जैसे शेड्यूल कास्ट एक आर्किटेक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, B.R. अम्बेडकर, उसने एक इंट्रोड्यूस किया था जो अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट को हटाने के लिए एक अनजस्टिस कास्ट के दौरान हुआ था। That Article 17 and Article 46 is the main focus of the rights of scheduled castes. Article 17 and Article 46. Article 417 legally eradicates untouchability and forbids practice in any form. Article 46 directs the states to promote educational and economic interests with special care. Article 17 के बारे में है that it completely against the discrimination against the scheduled caste. And Article 46 talks about जैसे कोई भी सरकार हो, फेडरल स्टेट, जो त्रिपुरा हो और असम हो और महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए एक एजुकेशनल के बारे में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में, विथ स्पेशल केयर रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज. Article 17 and Article 46. And in terms of ST, scheduled tribes, the constitutional and safeguards, Article 342 है, Article 2441 है, Article 1641. Article 342 talks about it empowers the president to specify scheduled tribes. इंडिया में एक क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में how scheduled tribes are selected. As per the constitution, Article 342, प्रेसिडेंट को हक है किसी को एक लिस्ट में स्पेसिफाई करने के लिए और लिस्ट में डालने के लिए. आर्टिकल 342 is the main constitutional safeguards of ST. And Article 2441 provides for the administration of scheduled areas and tribal areas. Article 2441 provides for the administration of scheduled areas and tribal areas. It is the like TTADC or the autonomous district councils. So these are the examples of the scheduled areas or tribal areas that provide special provision as per the constitution. Article 2441. And Article 1641 provide the tribal welfare ministers in specific states. So if it comes into question, in example, what do you understand by tribes? ST के बारे में as per the constitution लिखा हुआ है that geographical isolation, जो primitive अपने इतिहास के जो culture होती है, tribes के culture और distinctive culture, उनके खुद के language होती है, उनके खुद के culture होते हैं, उनके खुद के जो इतिहास से जुड़ा हुआ है traditional custom, रीति रिवाज के कस्टम अभी भी उन लोगों फॉलो करती है और ज्यादातर वो लोग आइसोलेटेड है अपने खुद के विचार पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड टू jhum cultivation or hills or forests. So these are the basic examples of what is tribes according to constitutions, and this create the power to the president to list out कौन सा tribe होंगे according to Article 342, and according to 241 provides the administration of scheduled areas and tribal areas.
And Article 1641 talks about the tribal welfare minister in specific states. So today, what I wanted to share you was about the law and human rights of paper SOM 6213, Law and Sociology. As I said, the paper SLM, or this time law and you have आप इस सेमेस्टर में लॉ एंड सोशियोलॉजी पेपर है, एंड इन ब्लॉक 2 आप सीख पाएंगे about law and human rights, where today we have discussed in unit 6 that human rights के बारे में आपने सीखा, और unit 7 में legal and civil rights के बारे में, और unit 8 rights of children and women, unit 9 minority communities, unit 10 SC and ST rights. And what you have learned is that the concept of human rights होते हैं हमारे freedom, liberty देने के लिए, regardless of कोई भी देश हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी आपके इकोनॉमिक स्टेटस हो. And these became popular, human rights became popular after Second World War, जब यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ था, पूरे देश को जोड़कर यूनाइटेड नेशन 1945 में एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होना चाहिए एक ह्यूमन राइट्स देने के लिए. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बहुत सारी दुनिया में एक जो हमारे हक है सेम होते हैं, और इनएलिएनेबल आपके हक, आपके राइट्स कोई भी उसको निकाल नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, ये आपके हक है. और इंटरडिपेंडेंट, आप सिर्फ आपके हक नहीं है, दूसरे के हक भी है, एक कनेक्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट. एंड देन in 1948, after United Nations was formed, World War के बाद 1945, एक 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर्म किया था. 1948 एक सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स देने के लिए. और लीगल राइट्स और सिविल राइट्स हमने पढ़ा था. लीगल राइट्स होती है जो सरकार और जो गवर्नमेंट ने एक लीगल सबको फॉलो करने के लिए एक लीगल राइट्स दिया है, और सिविल राइट्स होती है जो जनता के, पब्लिक के, खुद के इंडिविजुअल लिबरल राइट्स. और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर वुमेन हमने देखा था, जो आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 23. एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, होलिस्टिक development, article 21A, article 24, health and care. Minorities, communities के बारे में हमने सीखा था. जैसे जो माइनॉरिटीज होती है, जो उनके कम पॉपुलेशन है, उनके जो लैंग्वेज के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, और उनके संस्कृति के ऊपर, with their culture, ethnicity, religion, language, that who have less population compared to the larger population. And then you have learned is that in Constitution, Article 17 and Article 46 deals with the scheduled caste, which was mainly championed by B.R. Ambedkar. And the rights of scheduled tribes, Article 342, Article 2441, and Article 1641. So this material will be sent to you in your classes. Kindly go through to your study learning materials, which is sent to you through email. Kindly go through it. And also I will ask you in the next classes that आपने क्या पढ़ा था आपके SLM में. But if you have any question, कोई भी question हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज जो हमने सीखा था ब्लॉक 2 लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स. बट व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड टुडे, जो ह्यूमन राइट्स आपके हक है, मोस्ट फंडामेंटल एसेंशियल राइट्स, जो आपने फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दैट एवरीवन हैव ए बेसिक राइट्स. So if you have any question, you can ask me.
We will start our class. We will start our class again after 10 minutes. For the second class, I will take your second class. I will take your second class.